नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी शहर के महंत घासीदास वार्ड, मकेश्वर वार्ड और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड से गुजरने वाले चौक को अब मां कालिका चौक के नाम से ही जाना जाएगा। इसी स्थान पर शहीद हेमू कलानी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। दरअसल बीते दिनों महंत घासीदास वार्ड, मकेश्वर वार्ड एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के लोगों ने उक्त चौक का नाम यथावत रखने की मांग किए थे। मांग को लेकर चक्का जाम भी किया गया था। तब अधिकारियों ने निगम में बैठक कर अंतिम निर्णय लेने की बात कही थी। सोमवार को इसी मामले को लेकर पूज्य सिंधी समाज और तीनों वार्ड के लोगों की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से उक्त चौक का नाम यथावत मां कालिका चौक रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही चौक में शहीद हेमू कलानी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। यह हमारे वीर शहीद हेमू कलानी जी के जो वहाँ पे प्रतिमा का भूमि पूजन हुआ था, जिसमें कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। तो उस विषय में जो वहाँ पे कुछ जनमानस के लोग, जो वहाँ पे मोहल्ले वाले लोग थे, हमारे सभी सम्माननीय धर्म के लोग थे, हमारे धर्म के लोग थे, उनका कहना था कि यहाँ पे कालिका चौक, क्योंकि एक्सीडेंट होता था, काली माता का मंदिर बना हुआ है, तो कालिका चौक का हमारा कुछ व्यवस्था रखना था। तो हमने बोला हम तो नियम से निगम में प्रारूप पास करके दिए हैं, पर चूंकि वो भी हमारी माँ है, काली माँ है, हम भी पुजारी, हम भी उसके भक्त हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। और हेमू कलानी जी जो शहीद हमारे हैं वो हिंदुस्तान के हैं, पूरे अखंड भारत के थे, कोई हमारे समाज के नहीं, हिंदुस्तान के। उन्होंने बलिदान दिया देश की आज़ादी के लिए। उन्होंने भी स्वीकार किया, उन्होंने खुद ही कहा कि आपके समाज के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के शहीद हैं और हम उनका सम्मान करते हैं और प्रतिमा वहीं बनेगी, पर चौक में कालिका चौक का आप उसमें करवा दीजिए। हम मिलके आपस में दोनों ने सहमति दी कि कोई दिक्कत नहीं है, काली माता का चौक है, कोई दिक्कत नहीं है, हेमू कलानी की भव्य प्रतिमा बनेगी। आपस में दोनों पक्षों के द्वारा बैठ के सौहार्दपूर्ण धमतरी नगर के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था हुई। कोई भी किसी के प्रति टिप्पणी नहीं हुई, और उसने कोई गलत जो शब्द कहा भी रहा होगा तो उन्होंने खेद व्यक्त किया, बोले हमारी तरफ से कोई भी दुर्भावना नहीं है और हम सभी शहीदों का सम्मान करते हुए हेमू कलानी प्रतिमा के लिए हम सब स्वीकार करते हैं। तो अब ये तय हो गया है, वहाँ भव्य प्रतिमा का जो भी अनावरण होना है वो जल्द ही होगा, और सबकी सहमति से, सबकी खुशी से, कोई भी किसी के प्रति में अब कोई भी गलत धारणा नहीं है। अब वहाँ पास को क्या नाम से जाना जाएगा? वहाँ पे देखिए हेमू, वही शहीद हेमू कलानी जी की प्रतिमा रहेगी और काली माता का चौक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखो आप आज आमापारा में चंद्रशेखर जी आज़ाद जी की प्रतिमा पर आज आमापारा बोलते हैं। सियावा चौक में सुभाष चंद्र जो जिनके आज शहादत का है, उनके लिए भी वहाँ पे चौक लगा हुआ है। लेकिन ये तो आपसी भावना है, हम काली माता भी बोल सकते हैं, काली चौक भी बोल सकते हैं, हेमू कलानी का प्रतिमा लगा हुआ है तो वो सत्सम्मान रहेगा ही रहेगा। इसलिए इसमें कोई भी ऐसी भावना नहीं है। जो बोल सकते हैं, आज भी शांति कॉलोनी चौक बोला जाता है। धमतरी के इतिहास को आप जानते हैं, गोल बाजार, आज झूलेलाल मार्केट लिखा हो लेकिन गोल बाजार का ही शब्द रहता है। तो इन चीज़ों को बदलने में बहुत समय लगता है। नामकरण से अपनी जगह है, लेकिन चूंकि ये क्या है, ये एक सम्मान था देश के प्रति शहीद का, और एक सम्मान है हमारे धर्म की माता शक्ति का, काली माता का, इसलिए हम सबका सम्मान करते हैं। इसलिए जो चौक से जाने उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिमा भी अपनी जगह है, जो उनका सम्मान, और काली का माता का जो मंदिर है वहाँ चौक के नाम से भी जाना जाएगा। हेमू कलानी का जी प्रतिमा लगी तो उनके नाम से भी जाना जाएगा। प्रदर्शन के बाद जैसे उस दिन हुआ था, जिसमें हम लोग को निगम यहाँ बुलाए गए थे, और निगम बुलाकर यहाँ पर कुछ बात बनी है, और आपस में कहते हैं ना कि आप अगर कुछ भी बात हो तो आपस में चर्चा करके सहमति करके कुछ बात बनती है। तो उसी तारतम्य में आज हम लोग सिंधी समाज के प्रमुख जनों के साथ भी बैठक हुई। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि भाई देखो, सब हम आपस के लोग हैं और आपस में हमको भी शहर में आपसी सौहार्द से रहना है। तो इस कड़ी में हम सब ने वो किया कि जो कालिका चौक है यथावत कालिका चौक के नाम से ही रहेगी। विधिवत इसका नगर पालिका निगम में प्रस्तावक एवं विधिवत इसका पूरा लेखा जोखा किया जाएगा। साथ ही साथ चूँकि हमारे शहीद है, हमारे देश के शहीद है सम्मानित श्री हेमू कलानी जी, जिनका मूर्ति वहाँ पर लगेगा, और हम सब शहीद को, ऐसे शहीद को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, और वो उनकी शहादत का यह देश सदैव ऋणी रहेगा। ऐसे शहीद को हम सम्मान करते हुए वहीं पर उनकी मूर्ति का स्थापना करेंगे। आज हम शहर के सभी लोगों को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई, जो आज हम आपस में भाई भाई जो लड़ रहे थे, है ना, लड़ने की कोई बात नहीं था यहाँ पे। देखो, हमारे एक मन में
था कि वहाँ पे माँ कालिका का मंदिर है तो वहाँ पे माँ कालिका का नाम होना चाहिए, और हमारे शहीद हेमू कलानी जी का वहाँ पे मूर्ति की स्थापना किए थे हमारे भाई द्वारा, वो भी होना चाहिए। इस निर्णय पे आज निर्णय निकला है जिसमें हम दोनों पक्ष सहमत हैं। मकेश्वर वार्डवासी, महंत घासीदासवासी और श्यामा प्रसाद वार्डवासी, साथ ही पूज्य सिंधी समाज धमतरी, सभी का 10 सदस्यों का एक दल बना था, जिसमें नगर पालिका निगम सभा कक्ष में आपसी सहमति निर्णय हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय आया, जिसको हम पूरे वार्डवासियों को भी मान्य है और यह पूज्य सिंधी समाज को भी मान्य है। जिसमें निर्णय ये आया है कि माँ कालिका चौक यथावत कालिका चौक ही रहेगा और हेमू कलानी शहीद जी का प्रतिमा भी वहीं पे स्थापित रहेगा। इस निर्णय में भी हम सब सहमत हैं। धमतरी शहर के पुराने शांति कॉलोनी चौक में जो हम लोग नामकरण किए थे उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी। एक पक्ष नामकरण के पक्ष में था, एक पक्ष नहीं था। तो इस संबंध में आज दोनों पक्ष मेरे से यहाँ नगर निगम में मुलाकात की है। पूज्य सिंधी पंचायत के लोग आए और उस वार्ड के कुछ प्रमुख लोग, दोनों पक्ष अलग अलग मिलने आए। मेरे द्वारा दोनों पक्षों से निवेदन किया गया कि यदि आप लोग 5-5 लोग बैठ के कोई सलूशन अगर आप लोग निकालते हैं तो नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है। तो मेरे निवेदन को दोनों पक्ष ने स्वीकार किए और 5-5 लोग दोनों पक्ष से ऊपर में बैठे और उनका सलूशन वो लोग निकाले हैं। और सलूशन में ये तय हुआ है, जैसे उन्होंने जानकारी दिया है, कि उस चौक का नाम काला की चौक रहेगा, काला की चौक रहेगा और शहीद हेमू कलानी उनकी मूर्ति भव्य रूप से वहाँ स्थापित होगी। तो दोनों पक्ष तैयार होकर ये डिसीजन लिए हैं और मैं इस डिसीजन का स्वागत करता हूँ। माता काला की जी की कृपा सब पर बनी रहे। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।